भिखारी से व्यापारी, डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन की, जहां एक भिखारी अपनी जिंदगी के हर दिन भीख मांगते हुए गुजारता था। उसके लिए यही रोजमर्रा का काम बन चुका था। हर आती जाती ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से भीख मांगना और उसी से अपना पेट भरना। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की पूरी दिशा बदल देती है। पहली मुलाकात, सबक की शुरुआत। एक दिन जब वो भिखारी भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर एक सूट बूट पहने लंबे से व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, ये आदमी बड़ा अमीर लगता है, जरूर अच्छे पैसे देगा। वो तुरंत उसके पास जाकर बोला, साहब, कुछ भीख दे दीजिए। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। उसने कहा, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लंबे आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। दूसरी सोच, बदलती जिंदगी की शुरुआत। भिखारी वही बैठा सोचता रहा, शायद यही कारण है कि मुझे भीख कम मिलती है, क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? 2 दिन बीत गए, उसके मन में यही सवाल घूमता रहा। फिर तीसरे दिन उसने स्टेशन के पास खिले हुए कुछ फूल देखे। उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं जो भी मुझे भीख दे, उसे बदले में ये फूल दे दिया करूं। उसने फूल तोड़े और ट्रेन में गया। जब भी किसी ने उसे भीख दी, उसने मुस्कुराकर बदले में फूल दिया। यात्रियों को यह छोटा सा तोहफा बहुत अच्छा लगा। अब लोग उसे और भी खुशी खुशी पैसे देने लगे। दूसरी मुलाकात, पहचान की राह। कुछ दिन बाद वही लंबा व्यक्ति फिर ट्रेन में मिला। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे कुछ दीजिए और बदले में ये फूल लीजिए। लंबे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, वाह, आज तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। ये शब्द भिखारी के दिल में उतर गए। उसे पहली बार लगा कि वो वास्तव में सिर्फ भिखारी नहीं, बल्कि एक व्यापारी है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखते हुए जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन अगले दिन से वो स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद बदली हुई तस्वीर। 6 महीने बाद डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी ट्रेन से सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसा और बोला, नहीं, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना किया था, दूसरी बार आपने मुझसे फूल खरीदे थे, और आज तीसरी बार मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यापारी चौंक गया और बोला, ओह, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तो तुम बड़े व्यापारी लग रहे हो। पहला व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, हां, अब मैं भिखारी नहीं, फूलों का बड़ा व्यापारी हूं। आपके बताए लेन देन के नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वे मेरे फूल खरीदते थे। उसी पैसे से मैंने और फूल खरीदे और धीरे धीरे एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। आज डाल्टनगंज ही नहीं, बल्कि कई शहरों में मेरे फूल बिकते हैं। दोनों व्यापारी खुशी खुशी बातें करने लगे और अपने व्यापार के अनुभव साझा करने लगे। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को बड़ा सोचेंगे
तो पूरी दुनिया आपको बड़ा मान लेगी। असली सफलता आपकी सोच में छुपी होती है।